अस्सलाम वालेकुम। 47 न्यूज स्टूडियो में खुशामदीद। मैं हूँ इफ्जा फारूक। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइन। ईद से कबल पेट्रोल के बाद शहरियों को बिजली का झटका। कराची समेत मुल्क भर में बिजली ₹2.75 फी यूनिट महंगी। नेपरा का नोटिफिकेशन जारी। सारिफीन पर 85 अरब 20 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। इजाफा साल की दूसरी सहमाही एडजस्टमेंट की मद में किया गया। इजाफी वसूलियां अप्रैल, मई और जून में की जाएंगी। कीमतों में इजाफे का इत्तलाक किया इलेक्ट्रिक सारिफीन पर होगा। 6 जजेस का खत। तसद्दुक जिलानी की कमीशन के सरबराही से माजरत। वजीर आजम के नाम से खत में कहा कि कमीशन का कयाम आर्टिकल 209 के जुमरे में नहीं आता। TROs भी खत से मुताबिकत नहीं रखते। समझता हूँ ये मामला सुप्रीम कोर्ट को खुद देखना चाहिए। जजेस के खत की कमीशन के जरिए इंक्वायरी मुनासिब नहीं है। कमीशन के टर्म्स ऑफ रेफरेंस पर भी तहकीकात हैं। वजीर आजम और चीफ जस्टिस की मुलाकात में तश्कील पर इत्तेफाक हुआ था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत पर सुप्रीम कोर्ट का अज़खुद नोटिस। 7 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील। बुध को सुबह 11:30 बजे समाअत। लार्जर बेंच के सरबराही चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा करेंगे। जस्टिस मंजूर अली शाह, जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस अतहर मीनल्ला, जस्टिस मुसर्रत हिलाली और जस्टिस नईम अख्तर अफगान बेंच में शामिल। बेंच पर मुश्तमिल सीट इस्लामाबाद में मौजूद तमाम जजेस पर मुश्तमिल है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने अदालती उमूर में मुबैना मुदाखलत का इल्जाम लगाते हुए जुडिशल काउंसिल का इजलास बुलाने का मुतालबा किया था। PTI ने सुप्रीम कोर्ट के अज़खुद नोटिस को खुशाइन करार दिया। 7 जजेस के खत पर अज़खुद नोटिस में 7 रुकनी बेंच पर एतराज। चेयरमैन PTI ने बैरिस्टर गौहर खान कहते हैं कि अब अगर कोई गुमनाम कॉल आई तो वो भी सुप्रीम कोर्ट को बताएंगे। तर्जुमान PTI रऊफ हसन ने कहा कि 7 रुकनी बेंच कबूल नहीं, फुल कोर्ट बनाया जाए। 6 जजेस का मामला इंतहाई अहम है। अज़खुद नोटिस केस की कार्रवाई हर सूरत में बराह रास्त नशर की जाए। कमीशन बनाने से पहले काबीना ने फैसला सुना दिया। काबीना मीटिंग में सबको झूठ का पलंदा करार दिया गया। तोशाखाना केस में बानी PTI और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का दोनों को जमानत पर रिहा करने का हुक्म। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में करार दिया कि सजा नैब प्रोसिक्यूटर के बयान की रोशनी में मुअत्तल की। नैब ने काबिल तारीफ मौक़िफ़ अपनाया। सजा के खिलाफ अपील ईद के बाद मुकर्रर करेंगे। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि साइफर के समाअत के लिए मुकर्रर है तो दोनों में मुकम्मल हो जाएंगे। और एहतसाब अदालत में तोशा खाना केस में बानी PTI और बुशरा बीबी को 14 साल कैद की सजा सुनाई थी। PTI का बानी चेयरमैन की तोशा खाना केस में सजा मुअत्तली के फैसले का खैर मकदम। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि बानी पर तमाम केसेस झूठे हैं। दीगर केसेस में सजाएं जल्द मुअत्तल होंगी। असद कैसर ने कहा कि दूसरे केसेस में भी ऐसा ही होगा, रिहाई भी जल्द होगी। अली जफर बोले कि तोशाखाना केस में बगैर शहादत सजा दी गई थी। रऊफ हसन कहते हैं कि अनकरीब बानी PTI बाहर आएंगे और वजीर आजम बनेंगे। शेर अफजल मरवत ने कहा कि तोशाखाना केस में सजा को मुअत्तल होना ही था। इलेक्शन से कबल 3 दिन में यके बाद दीगरे सजाएं सुनाई गई। आमिर डोगर का कहना है कि फैसला कानून की हुक्मरानी है। फैसल जावेद ने कहा कि बानी PTI पर बनाए गए सारे केसेस एक एक करके खत्म हो जाएंगे। हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत की पार्लियामेंट में भी गूंज। असद कैसर का खत को हसास मामला करार देकर ईवान में बहस का मुतालबा। हुकूमत का मामला अदालत में ज़ेर समाअत करार देकर बहस से इनकार कर दिया। उमर अयूब ने कहा कि हाई कोर्ट के जजेस ने मुल्क के दरो दीवार हिला कर रख दिए हैं। सिर्फ अज़खुद नोटिस लेना काफी नहीं होगा, नोटिस को कतई अंजाम तक पहुंचाना चाहिए। वज़ीर इत्तलात नशरियात अताउल्लाह तारड़ ने कहा मामला अदालत में है, इसलिए इस पर बहस नहीं हो सकती। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने भी मामला ज़ेर समाअत होने पर बहस न कराने की रूलिंग दे दी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान को वजीर आजम से मुलाकात नहीं करना चाहिए थी। PTI रहनुमा और वकील लतीफ खोसा लाहौर हाई कोर्ट बार में वकला कन्वेंशन से खिताब। हामिद खान ने कहा कि 6 जजेस की अजमत को सलाम जिन्होंने प्रेशर बर्दाश्त किया। चीफ जस्टिस के लिए मौका है जजेस के साथ खड़े हों और धमकाने वालों को पूछें। अदलिया आज़ाद होगी तो इंसाफ होगा। सलमान अकरम राजा बोले हमें अपनी जिंदगी कौम की नजर करनी होगी। चादर और चार दीवारी का जो तकद्दुस है वो बाकी नहीं बचा। वोट और आवाम की कोई वक़्त नहीं रही। अब वकला और आवाम के लिए एक होने का मौका है।